नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, ईरान में गृह युद्ध के हालात के बाद जहां एक और दुनिया में अंदाजा लगाया जा रहा था कि ईरान अमेरिका जंग शुरू हो सकती है, लेकिन अब ट्रंप का दिमाग अचानक ग्रीनलैंड की बर्फीली वादियों के बीच घूम गया है। बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि ट्रंप ने दावा पेश कर दिया है कि वो ग्रीनलैंड के मामले पे अब पीछे हटने वाले नहीं हैं और उन्होंने अपनी सेना की स्पेशल फोर्स से भरा नोराड विभाग ग्रीनलैंड की तरफ रवाना कर दिया है। तो दूसरी ओर नाटो देश भी पीछे हटते हुए नहीं दिख रहा है। यूरोपीय देशों में 40 सैनिकों का एक जत्था ग्रीनलैंड के लिए रवाना किया है। ऐसे में ना सिर्फ हड़कंप मचा है बल्कि जंग होने की आहट तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को एक महायुद्ध की आग में झोंकने जा रहे हैं। क्या एक शख्स की जिद अरबों लोगों की जान लेने पे तुली है? आखिर ट्रंप ग्रीनलैंड पे क्यों कब्जा करना चाहते हैं? सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताऊंगी। दोस्तों, ग्रीनलैंड को लेकर के एक बार फिर से अमेरिका और यूरोप आमने सामने खड़े हो गए हैं। ग्रीनलैंड पे कब्जे को लेकर डेनमार्क से बढ़ते विवाद के बीच अमेरिका ने नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड नोराड का एक सैन्य विमान ग्रीनलैंड भेजा है। खबर आ रही है कि ये विमान जल्द ही पिटुफिक स्पेस बेस पहुंचेगा। नोराड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे कहा कि ये तैनाती पहले से तय सैन्य गतिविधियों के तहत की जा रही है। कमांड ने साफ किया है कि इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी डेनमार्क और ग्रीनलैंड को दी गई है। ट्रंप की ग्रीनलैंड पे कब्जे की धमकी के बीच डेनमार्क ने भी ग्रीनलैंड में अतिरिक्त सैनिक तैनात किए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को कई विमान डेनमार्क के सैनिकों और सैन्य उपकरणों के बीच में लेके उसको ग्रीनलैंड पहुंचे। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। नोराड के बयान के मुताबिक पिटुफिक स्पेस बेस पे पहुंचने वाला ये विमान अमेरिका और कनाडा के ठिकानों से संचालित अन्य विमानों के साथ मिलकर लंबे समय से तय रक्षा गतिविधियों में शामिल होगा। इन गतिविधियों को अमेरिका, कनाडा और डेनमार्क के बीच चली आ रही रक्षा साझेदारी का हिस्सा बताया गया है। नोराड ने यह भी कहा है कि इस तैनाती के लिए जरूरी सभी कूटनीतिक मंजूरियां ली गई हैं। वहीं दूसरी ओर जो है अमेरिकी कदम से पहले ही कदम डेनमार्क की अगुवाई में हुए एक सैन्य अभ्यास ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस के बाद सामने आया है। यह अभ्यास ग्रीनलैंड में हुआ था, जिसमें जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, नॉर्वे, नीदरलैंड और फिनलैंड में भी सीमित संख्या में अपने सैनिक भेजे थे। बता दें आपको, डेनमार्क पहले से ग्रीनलैंड में तकरीबन 200 सैनिक तैनात किए हुए हैं। इसके अलावा 14 सदस्यीय सीरियस डॉग स्लेज पेट्रोल भी वहां मौजूद हैं, जो आर्कटिक इलाकों में गश्त करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि आने वाले दिनों में उन्हें जमीन, हवा और समुद्र के जरिए और मजबूत किया जाएगा। ये संख्या छोटी है, लेकिन ये राजनीतिक संदेश देने के लिए है कि नाटो एकजुट है। डेनमार्क की अगुवाई में चल रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस एक सैन्य अभ्यास है। इसका मकसद ये देखना है कि अगर भविष्य में ग्रीनलैंड में बड़ी संख्या में सैनिक तैनात करने पड़े तो उसकी तैयारी कैसी होगी। डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस अभ्यास का फोकस आर्कटिक इलाके में सहयोगी देशों के बीच तालमेल और काम करने की क्षमता बढ़ाने पे है। आगे चल के इसमें भी बड़ा मिशन लाने की योजना है, जिसे ऑपरेशन आर्कटिक सेंट्री कहा जा रहा है। ये एक नाटो मिशन होगा, जिसका उद्देश्य ग्रीनलैंड और उसके आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ाना और किसी भी खतरे का सैन्य जवाब देने की ताकत मजबूत करना है। ऐसे में साफ है कि अमेरिका हो या डेनमार्क और नाटो, दोनों तरफ से तैयारियां चल रही हैं। नाटो देश किसी भी कीमत पे अमेरिका के सामने झुकने नहीं दिख रहे हैं। बता दूं आपको कि यूरोपीय देश पहले से ये बात साफ कर चुके हैं कि वो ग्रीनलैंड मामले पे किसी भी कीमत पे समझौता करने को तैयार नहीं है। हालांकि फिर ट्रंप का बयान आया है और इस बयान ने हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप ने साफ तौर पे कहा है कि वो किसी भी कीमत पे ग्रीनलैंड मामले से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को नाटो चीफ मार्क रूटे से फोन पे बात की है। बातचीत में ग्रीनलैंड के मुद्दे पे स्विट्जरलैंड के दावोस बैठक बुलाने का फैसला किया गया। हालांकि उन्होंने बैठक की तारीख नहीं बताई। ट्रंप ने रूटो तो साफ तौर पे जो है बताया है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में शांति ताकत के लिए जरिए ही कायम की जा सकती है और अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है।
फोन कॉल के बाद ट्रंप ने नाटो चीफ मार्क रूटे का एक प्राइवेट मैसेज सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है। इसमें रूटे का कहा कि वो ग्रीनलैंड को लेकर आगे का रास्ता निकालने के लिए प्रतिबद्ध है और ट्रंप से जल्द मिलने को एक्साइटेड है। ट्रंप ने कहा कि इस मुद्दे पे पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। ऐसे में ग्रीनलैंड से टकराव की स्थिति गंभीर होती जा रही है। बता दूं आपको कि 2 दिन पहले डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों ने इस बात का विरोध जताया था कि उनकी स्वायत्तता पे हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी ताकत के नशे में चोर ट्रंप ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन इस सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कौन सी वजह है कि ट्रंप ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहते हैं। तो जवाब है कि जिस काम के लिए ट्रंप ने वेनेजुएला पे कब्जा किया है, वही काम ट्रंप ग्रीनलैंड में करना चाहते हैं। ग्रीनलैंड में खनिज संपदा का विशाल भंडार है, जिसमें दुर्लभ पृथ्वी तत्व लिथियम, लौह, तांबा, जस्ता, चांदी और तेल गैस शामिल है, जो आधुनिक तकनीक के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन बर्फ और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण अन्वेषण और खनन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब तक केवल सीमित खोज और अन्वेषण हुआ है, फिर भी बड़ी क्षमता बर्फ के नीचे दबी हुई है। दक्षिणी ग्रीनलैंड में कुआने फजल में दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक, लगभग 28.2 मिलियन टन दुर्लभ पृथ्वी एक्साइड का अनुमान है, जिसमें भारी दुर्लभ पृथ्वी तत्व भी शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में पृथ्वी ग्रीनलैंड क्षेत्र में लगभग 31.387 बिलियन बैरल तेल, समकक्ष तेल, गैस और प्राकृतिक गैस तरल पदार्थ होने का अनुमान लगाया है। साथ ही ग्रेफाइट, लिथियम, लौह, तांबा, जस्ता, सीसा, कोयला, हीरे और कीमती रत्न जैसे नीलम, पन्ना और रूबी भी मौजूद हैं। ग्रीनलैंड का अधिकांश भाग बर्फ से ढका है, जिसमें अन्वेषण और खनन मुश्किल हो जाता है। यह अभी भी अन्वेषण ना किया गया क्षेत्र माना जाता है, लेकिन बर्फ पिघलने से नए रास्ते खुल रहे। चीन का इस क्षेत्र पे दबदबा कम करने और पश्चिमी आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ की इसमें गहरी रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि जो पृथ्वी धातु का कहा जाता है, उसकी हर देश को जरूरत है। क्योंकि जितने भी मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से चलने वाले वाहन बनते हैं, उसमें री धातु का सबसे अधिक योगदान है और री धातु ग्रीनलैंड में सबसे ज्यादा बताई जाती है। ऐसे में ट्रंप वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधनों पे कब्जा चाहते हैं। हालांकि ट्रंप इसमें कितना कामयाब होंगे ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बात साफ है पूरी तरीके से, वो ये है कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देश पूरी तरह आमने सामने आ चुके हैं। अगर नाटो की बैठक में कोई सही फैसला नहीं आया तो एक बात तय है कि ग्रीनलैंड पे ट्रंप कब्जा उस पे तय होगा, क्योंकि पूरा नाटो मिलके भी अमेरिका को हराने की ताकत नहीं है। लेकिन अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पे कब्जा किया तो ये बात बहुत हद तक साफ है कि नाटो टूट जाएगा और इंग्लैंड को छोड़ के बाकी यूरोपीय देश ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ट्रंप को लगता है कि वो 21वीं सदी के अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं, जिन्हें लगता है कि वो जिस जमीन पे उंगली रख दे वो अमेरिका की हो जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या हम एक महायुद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पे है, रूस यूक्रेन पहले से ही जल रहे हैं और अब ट्रंप ने ग्रीनलैंड में एक नया मोर्चा खोल दिया है। अगर अमेरिकी सेना और डेनमार्क नाटो के सैनिकों के बीच एक कभी गोली चली तो उसका नतीजा क्या होगा? क्या ट्रंप को अंदाजा है कि वो क्या कर रहे हैं? आपकी राय क्या है? क्या ट्रंप की ताकत के जरिए शांति वाली बात सही है या ये सिर्फ एक बड़ी तबाही का बहाना है? क्या ग्रीनलैंड को ट्रंप के चंगुल में बचाने के लिए दुनिया को एक होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? राय कमेंट में लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।